Hello students, I am myself कविता यादव, SS टीचर सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। बेटा आज हमारा चैप्टर शुरू होगा क्लास 10th ज्योग्राफी का लेसन 7 जिसका नाम है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें हमारे इस लेसन में हम अपने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। ट्रांसपोर्ट की किस लिए जरूरत पड़ती है? द मूवमेंट ऑफ गुड्स जो सामान बनता है, गुड्स एंड सर्विस for their supply location to demand location। इट मीन्स दैट कि ट्रांसपोर्ट की जरूरत जो हमारा गोड्स है यानी कि जो सामान है और जो सर्विस है, वो जो सप्लाई लोकेशन है जहां पे वो बना है और उसको डिमांड लोकेशन तक पहुंचाने का जो काम है ना, वो ट्रांसपोर्ट ही करता है। इसलिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स, अब ये जो सामान है, ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाता है। हमारे पास फिर आएगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमारे 3 है। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 सी, नंबर 3 एयर। ये हमारे 3, इसे हम वाटरवेज भी कह सकते हैं। वाटरवेज ही होगा, लैंड, वाटरवेज और एयरवेज। लैंड में भी हमारे 3 चीजें आएंगी। नंबर 1 रोडवेज, नंबर 2 रेलवेज, और तीसरा एक और ट्रांसपोर्ट में हमारी इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक और ऐड हो गया है पाइपलाइन। बड़े बड़े शहरों में जो एलपीजी गैस होती है हमारी, और आजकल तो फर्टिलाइजर्स भी होगा, जो बड़ी बड़ी जो सिटीज है उनमें सिलेंडर वाला जो सिस्टम है ना, उसको सरकार खत्म करने जा रही है कि एलपीजी जो सिलेंडर है उसकी बजाय पाइपलाइन को घर तक कनेक्ट कर देंगे, मीटर जोड़ देंगे और उस पाइपलाइन के थ्रू जो हमारी एलपीजी गैस है वो घर तक सप्लाई होगी। ये हमारे इस लैंड ट्रांसपोर्ट में होगा। अब हमारा आएगा वाटरवेज। वाटरवेज में हमारा आता है 2, एक तो होता है इनलैंड वाटरवेज, और जो दूसरा होता है वो हमारा ओवरसीज। जो इनलैंड जो वाटरवेज है वो हमारा अपने ही जैसे देश में पॉन्ड्स में या रिवर्स के द्वारा होता है इनलैंड। ओवरसीज जो होता है वो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए ओशियन का हम यूज करते हैं, वो ओवरसीज वाटरवेज हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है एयर। एयर में आता है हमारा डोमेस्टिक एयरवेज, और दूसरा आता है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक एयरवेज में आता है जो डोमेस्टिक एयरवेज में जो कंट्री तो अपने ही कंट्री में जो सर्वाइव करती है प्लेन, वो डोमेस्टिक। और इंटरनेशनल का मतलब होता है जो एक देश से दूसरे देश में जा रही है, वो हमारी इंटरनेशनल होती है। ये भी हमारी 2 तरह की होती है। डोमेस्टिक एयरवेज भी 2 तरह की होती है। एक तो होती है पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसे सरकार के अंडर चलते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट एयरलाइन। यह हमारे ट्रांसपोर्ट के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो हमारे 3 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे कि अब हमारा जो पहला आ जाता है वो आता है लैंड रूट। लैंड रूट में हमारा जो पहले आता है रोडवेज। तो हम अब रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले लैंड रूट में रोडवेज। रोडवेज जो हमारा आता है, इंडिया हैज
लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो इंडिया का जो रोडवेज नेटवर्क है ना, वो एक लार्जेस्ट में, यानी कि बहुत बड़ी हमारा नेटवर्क है। टू अबाउट कितना है ये देखो, टू अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर पे फैला हुआ है। हमारा जो रोडवेज नेटवर्क है वो इंडिया का वो लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड में। ये हमारा जो नेटवर्क फैला हुआ है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 54.7 लाख किलोमीटर तक है। अब उसके बाद जो आता है कि भारत में अगर हम कंपेयर करें, इंडिया में अगर हम कंपेयर करें रोडवेज और रेलवेज को, तो इसमें हम ज्यादा जो लोग हैं वो रोडवेज को ज्यादा मतलब अहमियत देते हैं। वो देखो अब मेरिट्स ऑफ रोडवेज में पता चल जाएगा कि मेरिट्स ऑफ रोडवेज क्या है। मेरिट्स ऑफ रोडवेज में नंबर 1 जो आएगा वो आएगा कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है वो हमारा रेलवे की बजाय सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ता है। जो रेलवे है उसकी लाइन बिछाना, उसमें हमें बहुत लंबा सरकार को खर्चा करना है। रोडवेज का जो होता है कंस्ट्रक्शन वर्क वो रेलवे से सस्ता पड़ता है। इसका ये पहली डिमेरिट है। दूसरी जो डिमेरिट है वो रोडवेज जो है वो हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। इट मीन्स देखो कि ये हमारे डोर टू, अब जो रेलवे है वो हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड, क्योंकि स्टेशन से अगले स्टेशन तक जाना पड़ता है। रोडवेज जो है ये एक गांव को दूसरे गांव से दूसरे गांव को, तो ये हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। ये हमारा सबसे जो मेरिट अगर हम देखेंगे तो हमारे जो रोडवेज में सबसे अच्छी जो मेरिट मानी जाती है यही है कि वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। तीसरा जो है रोडवेज जो है हमारा, रोडवेज रेलवेज और वाटरवेज दोनों को लेके साथ चलता है। रेलवेज और वाटरवेज कैसे, मान लो हमें अगर स्टेशन पे आ गए, हम रेलवे स्टेशन पे, और हमें सी पोर्ट पे जाना है तो हम रोडवेज के द्वारा जाएंगे। अगर हमें सी पोर्ट से रेलवे स्टेशन पे आता है तो हम रोडवेज का, तो रोडवेज जो होता है वो इन दोनों को पूरक है, इन दोनों को साथ लेके चलता है। यह हमारे रोडवेज की थर्ड मेरिट है। तीसरा जो है ये हमारा रोडवेज जो है जो अनडुलेटिंग एरिया होता है, अनडुलेटिंग एरिया जो माउंटेन है, माउंटेन के जो अनडुलेटिंग यानी कि उबड़ खाबड़ जगह है, वहां पर जो रेलवे लाइन का काम है ना वो बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, उसको बिछाना बहुत महंगा काम पड़ जाता है। वहां पर जो रोडवेज है ना वो आसानी से निकल जाती है। यह हमारे रोडवेज की मेरिट्स है। उसके बाद हमारा जो काम आता है कि हमारे कितने टाइप्स के रोड निकलते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रोड देखें। ये 6 में जाता है। 6 हमारे रोड को हमने अगर रोड को हम डिवाइड करते हैं तो 6 लेन में जाता है। सबसे पहले आता है हमारा गोल्डन, कॉन्डिटल, सुपर हाईवे। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसमें जो आता है ना, जो लेन होती है वो 6 सुपर लेन में आता है। जो हमारी मेगा सिटी है, जैसे दिल्ली से ये महाराष्ट्र को मिलाता है, महाराष्ट्र से ये चेन्नई को मिलाएगा, चेन्नई से फिर ये इधर, ये इस शेप में चला जाता है और ये हमारा पूरा इसको मिला देता है, क्वाड्रेंगुलर शेप में हो जाता है। इसमें जो कॉरिडोर बनते हैं, कॉरिडोर देखो इसका कहां से कहां तक होता है, यह हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ एक कॉरिडोर होता है जो पूरे इसको जोड़ता है, नॉर्थ टू साउथ को जोड़ता है, जो हमारा जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेके और कन्याकुमारी तक होता है। एक हमारा होता है ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर होता है जो सिलचर
आसाम से लेके और पोरबंदर गुजरात तक, ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है और ये 4 मेगा सिटी को मिलाता है। इसमें 6 सुपर लेन होती है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि इसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस है उनकी जो हमारी प्रॉब्लम को कम कर दिया है। जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हम जाते थे, बहुत दिन लग जाते थे, सुपर लेन 6 सुपर लेन हाईवे आने से, गोल्डन क्वाड्रिकुलर सुपरवे हाई आने से हमारी जो डिस्टेंस है ना उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया है। अब हम जल्दी से उस जगह पर पहुंच सकते हैं। इसको जो मेंटेन या इसको जो काम करता है, मेंटेन जो करने का काम करता है वो है हमारा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसको मेंटेन करता है। गोल्डन क्वाड्रिकुलर जो होता है वो 6 लेन सुपरवे हाई होता है। इसका जो ये हमारा नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट जो कॉरिडोर होता है उसमें होता है। इसको जो मेंटेन करने का काम होता है वो NHAI का होता है। नंबर 2 जो हमारा आता है वो आता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवेज में हमारे आता है बेटा, ये लिंक होता है, किस किस का होता है लिंक, एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, दीज आर द प्राइमरी, these are the primary road system laid and maintain। इसको देखो मेंटेन कौन करता है, CPWD। अब ये भी आ सकता है हु मेंटेन द नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे को हमारा जो मेंटेन करता है वो CPWD करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है। जो हमारा NH यानी कि नेशनल हाईवे फर्स्ट जो है हमारा, वो दिल्ली टू हमारा है अमृतसर। I hope you will be understand this topic very well. Thanks. Have a nice